अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, ठीक। आप सुनाए मैम? शुक्र है अल्लाह का। आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी जी मैम, आ रही है। कैसे हैं सारी क्लास? कोरोना से बचे हुए हैं आप और आपके रिलेटिव्स? जी मैम जी मैम। बहुत कम आवाज आ रही है। बहुत कम आवाज़ आ रही है। नहीं मैम, ठीक आ रही है, मुझे तो ठीक आ रही है। ये मरियम को आवाज़ कम आ रही है। इसकी डिवाइस का मसला होगा शायद। चलें, मुझे ये बताएं कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? ज़रा अपने माइक्रोफोन ऑन करें ना, बाद में लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फिर मैं कह दूंगी फिर ऑफ कर लें। मैम एथनिसिटी के बारे में पढ़ा था हमने। सारी क्लास है, बोले ना ज़रा माइक्रोफोन ऑन करें। कर लें आज ओपन कर लें, मैम ने इजाजत दे दी है आज। मैम कल आपने सारी क्लास ही गूंगी कर दी। बेटा वो 40 मिनट्स के बाद ना ऑटोमेटिकली जो है ना जूम ऑफ हो जाता है, जी जी मैम। तो ऐसे इसलिए ही वो आपकी सारी क्लास जो है ना एकदम से ही अचानक से ही चली गई। फिर मैंने इतना शुक्र है आप लोगों की स्क्रीन शॉट ले ली हुई थी, तो फिर मैंने आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दी। ठीक मैम। मैम ऊपर टाइम मेंशन चल रहा था कि इतने मिनट्स रह गए हैं, इतने मिनट्स रह गए हैं। जी उसी के हिसाब से ही। जी। बताएं आपने कल क्या पढ़ा था? मैम हमने कल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। एथनिसिटी कौन लोग होते हैं, किसको कहते हैं हम एथनिसिटी? मैम ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसकी कुछ टाइप्स भी थी? रिलीजन बेस्ड एथनिसिटी ग्रुप, कल्चर एंड लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप और मैम कास्ट बेस्ड ग्रुप। रिलीजन की सब टाइप्स कितनी थी? मैम 3। इस तरह नहीं बताना है सारा। रिलीजन की सब टाइप्स कितनी थी? मैम मैम ये 2 सब टाइप्स थी। 2 टाइप्स थी इसकी? मैम 3 थी। मैम इसमें वो थी शिया सुन्नी और और वो थे अहमदिया मैम। अहमदिया अहमदिया। थे। वो कादियानी मैम। अहमदी। अच्छा, पाकिस्तान में एथनिसिटी की डिवीजन क्या है? पेपर पलटे जा रहे हैं। बताएं, शाबाश। मोहम्मद ताहिर 4904, माइक्रोफोन ऑन करें और मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अब नस्ली तकसीम जो है वो कैसे होती है? फोर 904। ताहिर भाई बताएं, मैम पूछ रही है आपसे। पता ही नहीं होना? कल लेक्चर नहीं दिया? हम मुझे लगता है वो सुन ही नहीं रहा। मुझे भी यही लग रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, जी जी मैम। बस एक दफ़ा एडमिट होने के बाद फिर जो है सारे गायब हो जाते हैं कि हम लोग सुने ना सुने कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी ऐसे ही मैम। इसलिए पूछ नहीं रही मैम।
4927 अदील। जी अदील मलक। माइक्रोफोन ऑन करें। कर लिया मैम मैम। अदील का हो नहीं है। ऑफ था। एथनिसिटी की डिवीजन बताएं पाकिस्तान में। तरह से नहीं दिया था वैसे। क्या मुझे मैम लेक्चर की समय नहीं थी आई। समझ नहीं आई थी? अच्छा। यस मैम। जैनुल आबिदीन 4940। जैन चौधरी किधर हो आप? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा बताएं मैम मुझे। कल हाँ जी कल। जो है ना वो क्लास भी लेट ज्वाइन की थी और इशू आ रहा था नेट में, तो इस वजह से वो सीआर से बोला था कि आप बोला था कि वो कुछ पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाया था। तो क्लास सुना था जहाँ जहाँ से आपने टाइप्स बताई थी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स की कुछ, तो बस इतना थोड़ा बहुत सुना था लेकिन सारा लेक्चर नहीं सुना गया था। अच्छा। 4927 की आज एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, वो माइक ऑनलाइन आने के बाद गायब हो गया। वो इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। मैम इधर ही हूँ मैं। भाई कल की बात हो रही है। बिस्मा शाहिद 4925। यस मैम। जी बेटा बताएं मुझे पाकिस्तान में एथनिसिटी जो है, एथनिक लोग जो हैं उनकी डिवीजन क्या है आप। मैम एथनिसिटी प्रोविंसेस के हिसाब से है। जिस नेशनली तकसीम है, यानी कि पंजाब में पंजाबी, सिंधी, सिंधी इसी तरह बाकी सूबों की। क्या क्या मैम एथनिसिटी की तकसीम पाकिस्तान में जो इसकी डिवीजन है वो प्रोविंसेस के हिसाब से है। कैसे? बताएं शाबाश। मैम रिलीजियन के हिसाब से है मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है अक्सा अशरफ 4924। जल्दी जल्दी से आते जाए। जी अच्छा बताएं मुझे, अहमदीज जो है उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? $20 million. 4 million in Pakistan. अहमदीज जो हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 4 million. अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से कितनी है? बताएं शाबाश। चलें इनके बिलीफ्स बता दें। अक्सा। अहमदी मैम इनके बिलीव्स हैं कि ये नबी पाक को मानते हैं कि वो नबी हैं, लेकिन उनको आखिरी नबी नहीं मानते हैं। ठीक हो गया। जी। इनकी अमेंडमेंट्स हुई थी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। यस इनको मैम। 1947 में मैम ये कंसिडर होते थे एज ए मुस्लिम, जी लेकिन 1973 में फिर इनको नॉन मुस्लिम्स की कैटेगरी में भुट्टो साहब ने कर दिया था। ये अमेंडमेंट हुई थी। ये अमेंडमेंट हुई थी। क्या किया था भुट्टो साहब ने? मैम इनको फिर नॉन मुस्लिम्स ही कंसिडर किया जाता है मैम वो 1973 ना, के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। वो उसमें मुस्लिम की डेफिनेशन बताई थी ना वो 1973 के यस। कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कल्चरल बेस्ड जो है एथनिसिटी उसमें सब टाइप्स कौन सी हैं उसकी? मैम सिंधी, पश्तून, आप बलोची और पंजाबी।
4941 वर्दा। फोर 941 वर्दा। जी बच्चे, कल्चरल बेस्ड एथनिसिटी जो है उनकी सब टाइप्स बताएं। मैम कल मैंने लेक्चर नहीं लिया था। कितनी खुशी की बात है ना। हम इसको खड़ा करते हैं आज। अच्छा मैम नेक्स्ट लेक्चर गौर से लूंगी। मैम कल वाला लेक्चर नहीं मैंने लिया था। आबिदा परवीन 4957। आबिदा परवीन 4957। आबिदा भी कहीं गायब है। यस मैम बोल रही हूँ। बोल रही है बच्चे मैम, बताएं बोल मुझे रही है। कल्चर बेस्ड एथनिसिटी की टाइप्स। मैम समझ नहीं आई। कल्चरल बेस्ड एथनिसिटी की सब टाइप्स बताएं मुझे। रिलीजन्स के हिसाब से 3 थी। शिया मैंने अलग थे रिलीजन के हिसाब और से नहीं सुन्नी पूछा, मैंने कल्चरल बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड पूछा है। कल्चरल बेस जट because it's not good ready चलिए आज का लेक्चर जो है वो मैं लास्ट वाला जो है इसको थोड़ा थोड़ा रिपीट करके नेक्स्ट चलती हूँ, फिर हम इसको एथनिसिटी को जो है वो खत्म करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एथनिसिटी की डेफिनेशन बताई थी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं लोगों की जो खास अपने लोग जो हैं उसको शेयर करते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीपल स्पेशली अ ग्रुप शेयरिंग अ कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और लाइक। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट आर एथनिक डिवाइड्स के एथनिक्स जो हैं उनकी डिवीजन क्या है। एथनिसिटी जो है मुश्तरका खसूसियात को इस्तेमाल करते हुए लोगों का एक ग्रोह तश्कील देती हैं। फिर इसके बाद इट इज़ क्वाइट क्लियर कि मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ नहीं मिल सकते, किसी के साथ निस्बत पसंदी की बुनियाद पर मुख्तलिफ सलूक डिफरेंट ट्रेड जो है वो करने के अमल को नस्ली ग्रोह कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि 1971 में जुबान ही के प्रॉब्लम की वजह से, जुबान के फ़र्क की वजह से पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में बट गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वाले जो हैं वो ये समझ रहे थे कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है और उनकी ये विश थी कि बंगाली जो है उसको नेशनल लैंग्वेज करार दिया जाए। इसके बाद हमने अब जो है नस्ली तकसीम उसको देखा था कि अब नस्ली तकसीम क्या है। नस्ली तकसीम जो है वो माजी का मसला नहीं है। मगरबी पाकिस्तान की ट्रेजेडी जो थी वो एक बहुत बड़ा नुकसान था पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसकी वजह मौजूदा अदम मसावत हमारे माशरे में अब भी मौजूद है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक मुल्क अपनी तारीख, अपने हमलावरों, अपने अटैकर्स और अपने इन्वेडर्स से बना हुआ है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए जो लोग होते हैं वो अपने साथ अपने कल्चर को भी लेके चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमने ये देखा था कि हम इसको नेचुरल कह सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि हम इसको नेचुरल नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या प्राइड और इंटॉलरेंस की वजह से भी इसकी बहाली हो जाती है और नफरत अंगेज होने की वजह से
कंट्रीज जो हैं वहाँ पर रेवोल्यूशन आ जाता है और वो डिवाइड हो जाते हैं। किस तरह से मैंने इसकी भी एग्जांपल दी थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो खिलाफत मूवमेंट में गांधी ने जब चलाई थी तो क्या हुआ था कि बड़े सगीर जो है वो दो हिस्सों में बट गया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जना और मुस्लिम लीग के लीडर्स जो थे उन्होंने अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने इसके बाद इसके एनालिसिस किए थे पाकिस्तान में कि इसमें पाकिस्तान में इसके पाकिस्तान में इसके एथनिक ग्रुप जो हैं उसकी रिलीजन बेस्ड थे, कास्ट बेस्ड थे और इसके साथ साथ कल्चरल और लैंग्वेज बेस्ड थे। रिलीजन बेस्ड जो थे इनकी टू सब टाइप्स थी, एक मुस्लिम्स थे और नॉन मुस्लिम्स थे। आगे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स जो हैं इनकी भी सब टाइप्स थी। मुस्लिम्स जो हैं उनकी 3 सब टाइप्स थी, उनमें सुन्नीस थे, अहमदीस थे और इनके साथ साथ शिया थे। शिया जो है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई थी कि वो मुसलमान तो हैं लेकिन वो एक मकसद की वजह से एक मामले पर हमसे अलग हैं। वो कौन सा मामला है? वो खलीफा का मामला है। वो ये कह रहे थे कि खलीफा का इंतखाब जो है वो खुद अल्लाह को करना चाहिए और इसका सबसे पहले हक जो है वो हजरत अली रखते थे कि वो खलीफा बनते, जिसकी वजह से वो हमसे डिफरेंट हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इनकी हिस्ट्री देखी थी कि इनकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है कि ये कब से स्टार्ट किया इन्होंने खुद से ही स्टार्ट कर लिया कि जी मुहर्रम आएंगे, मातम करेंगे, इस तरह से करेंगे। पाकिस्तान और साउथ एशिया में की स्टेट्स जो हैं वहाँ पर शिया जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 40 मिलियन थी 2015 की सेंसस के मुताबिक। फिर इसके बाद हमने पढ़ा सुन्नी रिलीजन जो था उसके बारे में। सब टाइप है ये 75% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की टोटल वो सुन्नी पर भी सुन्नियों पर मुश्तमिल है। इनके beliefs जो थे वो ये थे कि इनका ख्याल ये था कि नौकरी के काबिल अफराद जो हैं उनमें से खलीफा का इंतखाब किया जाए और वो ये कह रहे थे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर पहले खलीफा थे तो वो बिल्कुल ठीक बने थे। फिर आगे इनकी भी आगे डिवीजन थी कि सुन्नी सेक्ट जो है इसकी फ़िरकावारियत जो थी वो किस तरह से थी। इनमें अहले हदीस थे वो 4% थे, देवबंदी जो हैं वो 20% थे, बरेलवी जो हैं वो 50% और इस्माइली जो हैं वो 2% थे। फिर इसके बाद हमने अहमदीस के बारे में देखा था कि 4 मिलियन इनकी टोटल पॉपुलेशन है, परसेंटेज इनकी 2.2 है। हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक इनके बिलीव्स जो हैं वो अभी बच्ची ने भी बताया था आपकी क्लास की ने कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानते हैं लेकिन इनको आखिरी नबी नहीं मानते। फिर इन्हीं के लिए अमेंडमेंट्स की गई कि 1947 में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि उसने अहमदीस को मुस्लिम्स करार दिया, लेकिन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में तो उसने अहमदीस जो हैं उनको नॉन मुस्लिम करार दिया। फिर इसके बाद हमने देखा था कि नॉन मुस्लिम जो हैं उनकी सब टाइप्स कौन कौन सी हैं। नॉन मुस्लिम जो हैं इनमें 3 सब टाइप्स हैं इनकी, हिंदूज हैं, क्रिश्चियन हैं और ज्यूज हैं। हिंदू जो हैं वो टोटल आबादी का 2.5 टू 4.5 मिलियन है और इनकी परसेंटेज जो है वो 1.6 टू 1.9 है। हिंदूज जो हैं वो ज़्यादातर सिंध में रहते हैं और ये सिंधी ज़ुबान ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ ये इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद हमने क्रिश्चियंस की बात की थी। क्रिश्चियन जो हैं वो 2.5 मिलियन हैं जो कि 1.6% है और ये हर प्रोविंस में ऑलमोस्टली पाए जाते हैं और इनकी ज़्यादातर ज़ुबान जो है ये उर्दू भी बोल सकती है, पंजाबी भी बोल सकते हैं और इसी के साथ साथ ये इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसके बाद देखी थी कास्ट बेस्ड के कास्ट बेस्ड जो है वो कौन कौन सी है। कास्ट बेस्ड में हमारे पास यही कास्ट हैं जो हमारी आजकल हैं, कोई मुगल है, कोई अराई है, कोई जट है, कोई राजपूत है, कोई चौधरी है मैम। हाँ जी चौधरी भी है, कोई शेख है, कोई गुज्जर है। कोई रह ना जाए बता दें अगर कोई रह गया तो इसमें नहीं मैंने मैम पूरी ही है। तो इसमें मैंने कोई 3-4 आपको बताई थी कि ये जो जट हैं ये नॉर्दर्न एरियाज से आए हैं और ये लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इनकी अपनी ज़मीनें होती हैं, एग्रीकल्चर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद राजपूत जो हैं वो इनके नाम से ही पता चल जाता है, इनके नाम के मीनिंग जो हैं वो सन ऑफ किंग के हैं और ये राजस्थान से आए हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा शेख्स के बारे में
कि इनके मीनिंग जो हैं वो अरेबिक हैं। इल्डर ऑफ ट्राइब्स के ये इल्डर ऑफ ट्राइब्स होते हैं, लेकिन कंजूस भी होते हैं। ऐसे ही है। यस मैम। मैम ये शेख बोल रहा है कोई। हाँ जी, शेख ही बोला है। वही तो कह रही हूँ कि ये कंजूस भी होते हैं ना। यस मैम बिल्कुल। सेंट्रल एशिया और अरब के इलाकों में ये मैम ज्यादा हर कोई नहीं होता, हर कोई नहीं होता। लेकिन मैं नहीं हूँ। हम लोग अच्छा, शेख नहीं है, मैं वैसे कह रही हूँ। नहीं फिर आपने कैसे कह दिया कि मैं नहीं हूँ? मैम है हमारे गाँव में, लेकिन वो इस तरह नहीं करते। जिसके आपने मोस्टली अपनी सुना है कि बात शेख की इस है तरह होते हैं मरियम बेटा, कि बहुत कंजूस होते हैं। आपने अपनी बात की, आपने कहा मैं नहीं हूँ। कंजूस होते हैं नहीं लेकिन नहीं 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 मैं हम लोग तो मुगल हैं, हम लोग जैसे शेख नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ हमारे गांव में शेख हैं, लेकिन वो इस तरह के नहीं है। मोस्टली सुना है कि शेख कंजूस होते हैं। अच्छा, मुगल जो हैं वो ज़्यादातर जो है ड्यूरिंग डाउनफॉल ऑफ मुगल अम्पायर जो है वहाँ से आए थे और दे कंसीडर देमसेल्व्स ब्रेव एंड रॉयल। मुगल्स जो हैं वो खुद को ब्रेव एंड रॉयल कंसीडर करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। आप भी ऐसे ही हो? जी मैम। मरियम कहाँ गई है? कह रही है ना कि मैडम जी जी मैम। तो मैं ये बता रही हूँ कि मुगल जो हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा ब्रेव और रॉयल समझते हैं। आप ऐसी हो? जी ब्रेव हो? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद कास्ट बेस्ड के बाद हमने पढ़ा था जी कल्चरल बेस्ड एथनिसिटी। कल्चरल बेस्ड एथनिसिटी जो है इसमें हमने सबसे पहले सिंधी को देखा था कि सिंधी जो है उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और फिर उसके बाद इनकी लोकेशन देखी थी कि ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज में होते हैं और कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास में हैदराबाद में ज़्यादातर सिंधी जो हैं वो हिंदू हैं, और पाकिस्तान में इनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर हैदराबाद में है, जो कि 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के करीब तक चली जाती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जी सिंधी कल्चर। मैम ये जो आप जिस नोट से आप करवा रही हैं उस पे ये सारा कुछ है, कि आप हाँ नोट जी सेंड कर बिल्कुल है। देंगी? मैं हाँ जी बिल्कुल है। नोट सेंड कर दूँ? हाँ जी कर नोट देंगे। सेंड कर देना प्लीज, जरा पढ़ने हैं डिटेल आपने? से। जी मैम। कर देंगे सेंड। सिंधी सकाफत जो है वो सूफी अकायद और असूलों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मोस्टली जो है सिंध की तरफ जाएं वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं सूफी जो हैं उनके दरबार भी आते हैं। लोग जो हैं मोस्टली वहाँ पे जाते भी हैं। ये कुछ मशहूर सकाफत के आइकन्स भी हैं, जैसा कि राजा दाहर, शाह अब्दुल लतीफ भटनाई, लाल शहबाज कलंदर, सच्चर सरमस्त। ये यस मैम। सारे दरबार जो हैं ये हमें सिंध की तरफ से मिलते हैं। फिर अब हम इनके रिलीजन की बात करेंगे। रिलीजन जो है इनका वो ज़्यादातर ये मुस्लिम से ही हैं, लेकिन इनमें हिंदूज भी हैं, और हिंदूज और सिख जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद हम इनकी हिस्ट्री की बात करेंगे कि इनकी हिस्ट्री जो है 632 AD 632 कबल मसीह से पहले सिंध की इब्तिदा जो थी वो इस्लाम से मुतासर हुई, और इस्लामी अम्पायर्स जो थे अब्बासी और उमैया की सल्तनत का हिस्सा थी। फिर इसके बाद हमने पश्तून्स की बात की थी। पश्तून्स जो हैं इनकी मेन लैंग्वेज जो है वो पश्तो ही है, लेकिन इनकी सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो डारी एंड उर्दू लैंग्वेज है। कल वाला लेक्चर जो है वो मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैडम हमें समझ नहीं लगी थी, इसलिए मैंने शॉर्ट करके उसको डिस्कस किया है। फिर इसके बाद हमने पश्तून जो थे उनके कल्चर की बात की थी कि उनका कल्चर ज़्यादा कौन सा था। पश्तून कल्चर ज़्यादातर जो है वो पश्तून वैली पर बेस करता है। सेल्फ गवर्निंग ट्राइबल सिस्टम होता है इनका, और पश्तून ज़ुबान यूज़ करते हैं ये लोग। जनूबी और मगरबी एशिया के कुछ असरात के साथ जो है वो पश्तून सकाफत मकामी रस्म व रवाज का एक अनोखा इम्तजाज रही थी। फिर इसके बाद हम इनके रिलीजन की बात करते हैं कि इनका रिलीजन जो है वो इस्लाम है। फिर इनकी लोकेशन जो है वो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं। ये इंडस रिवर, वेस्ट ऑफ इंडस रिवर के नज़दीक होते हैं, फाटा में होते हैं, और कुछ पार्ट जो है वो बलूचिस्तान का, वहाँ पर भी हमें पश्तून जो हैं वो मिलते हैं। मीटिंग जो है वो वाइंड अप हो रही है, लेकिन दोबारा आपकी क्लास ने आना है। आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी इसके बाद।
फिर इसके बाद हमने ठीक मैम। पंजाबी जो है उनकी बात की थी। पंजाबी सकाफत जो है वो सूफी सेंट से अपनी बुनियाद अखज करती है। लोकेशन इनकी मोस्टली ये जो है वो प्रोविंस पंजाब में ही होते हैं। पंजाबी जो है पंजाब के मेले और त्यौहार इसकी लोक और सकाफती रवायत की पूरी तरह की अक्कासी करते हैं। पंजाब में 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं जो ज्यादातर देहाती इलाकों में होती हैं। ये तो आप लोग सारे ही जानते हैं कि पंजाब जो है इसमें 2 तरह की फसलें, एक फसल रबी होती है और एक फसल खरीफ होती है। और ये यस ज्यादातर मैम। कहाँ पे होती हैं? ये ज्यादातर देहाती इलाकों में ही होती हैं। शहरी भी जो हैं वो अपने खाने पीने का राशन जो है अभी मोस्टली गंदम थी, गंदम का सीजन था तो लोगों ने अपनी साल भर की गंदम जो थी वो देहातों से ही जाके ली थी। फिर इसके बाद जो है इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि आज से कोई 4 to 5 मिलियन, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये पंजाबियंस जो हैं ये इनका कदीम तहजीबी घर था जहाँ से इनकी इब्तदा हुई थी। और इनके अर्लीस्ट किंग जो थे किंग पोरस के नाम से इस खिते का कदीम मशहूर किंग था जो किंग पोरस के नाम से जाना जाता था। सदियों के बाद पंजाब जो है इसके खिते के इलाकों पर मुकामी बादशाहों ने हुकूमत की, जैसा कि मोहम्मद बिन कासम की सरबराही में मुस्लिम उमैया की फौज जो थी उन्होंने राजा दहर को शिकस्त देकर सिंध पर फतह हासिल की। कहा जाता है कि कुछ मुसलमानों ने रीजन में आबाद होकर मुकामी सकाफत को अपना लिया था। जैसे कि आजकल हम लोग भी जो हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सकाफत जो थी कल्चरल बेस्ड जो थी उनकी उसी सकाफत को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने बात करनी थी बलोची कल्चर पे कि बलोची जो हैं वो किस तरह से बिलोंग करते हैं। बलोची जो है उनकी टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 करोड़ है। लैंग्वेज इनकी मेनली लैंग्वेज जो है ये मोस्टली बलोची ही यूज करते हैं, बट रीजनल लैंग्वेज जो है ये उसको भी स्पोक करते हैं, उसको भी बोलते हैं। इनका कल्चर जो है ये मोस्टली पहाड़ों पर रहते हैं और डेजर्ट रीजन्स में रहते हैं, इसलिए इनका कल्चर जो है ये अपने तरीके से इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। और इनकी मदर्स जो हैं इनके ट्रेडिशन में इनकी रवायात में ये है कि इनकी मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को एक पोइम एक लुएलबी सुनाती हैं जिसकी वजह से इनकी नॉलेज इसकी इम्पोर्टेंस है इनकी सकाफत में और इनका नॉलेज जो है इनकी जनरेशन टू जनरेशन आगे इंक्रीज होता है। मीन टू से कि ये अपनी पिछली सकाफत जो है उसको लेके ही आगे बढ़ते हैं, उसको भूलते नहीं हैं। फिर इसके बाद बलोची कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हैं वो कंडक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू कोड्स इम्पोज्ड बाय ट्राइबल लॉज, कि जो इनके लॉज बनाए जाते हैं उसी की बेस पर इनकी कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हैं वो बेस करती हैं। फिर इसके बाद हम इनके रिलीजन की बात करते हैं कि प्रीडोमिनेंटली इनका रिलीजन जो है वो ज़्यादातर सुन्नी इस्लाम है। फिर इसके बाद इनकी हिस्ट्री जो है वो ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द बलोची ट्राइब्स वाज लाइकली टू ईस्ट और साउथ ईस्ट ऑफ द सेंट्रल कैस्पियन रीजन, के ईस्ट और सेंट्रल ईस्ट साउथ ईस्ट जो है सेंट्रल कैस्पियन रीजन का, वहाँ से इनकी इब्तदा हुई थी। बलोच बिगेन माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द ईस्ट इन द लेट सस्नियन पीरियड, के बलोची जो है उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया था सन्सियन पीरियड में। लोकेशन इनकी मेनली बलोचिस्तान में ही है। फिर इसके बाद हमने देखना था जी एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, के एथनिक्स जो हैं इनके कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। इनके 3 कन्फ्लिक्ट्स हैं। इनमें सबसे पहले सेक्टेरियनिज्म आ जाता है, फिर उसके बाद टेरिटोरियल आ जाता है। टेरिटोरियल के बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड कल्चरल बेस्ड की। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स में सेक्टेरियनिज्म जो है वो हम फिरका वारियत को कहते हैं, फिरके को कहते हैं। जैसे कि सुन्नी टाइप जो थी सब टाइप एथनिक ग्रुप की मुस्लिम्स में उसकी सब डिवीजन हुई थी और इनके सेक्ट बने थे। सुन्नी जो है इनके सेक्ट बने थे, उनमें देवबंदी थे, बरेलवी थे, सुन्नी थे, इस्माइली थे, अहले हदीस थे। उनकी परसेंटेज के हिसाब से मैंने बताया। तो यही सेक्टेरियनिज्म जो है ये फिरका वारियत ही है, ये रिलीजन के हिसाब से होता है। अब हम देखेंगे कि सेक्टेरियनिज्म जो है पाकिस्तान में इसका वायलेंस जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ। सेक्टेरियनिज्म मैम इस्माइली कौन है, हमें थोड़ा डिफाइन कर दे, उनकी समझ नहीं आई।
इस्माइली जो हैं ये शैया ही की एक किस्म है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं उनके बारे में यही कहा जाता था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं वो इस्माइली शैया हैं। ये शैया ही की एक किस्म है जिसको हम इस्माइली कहते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके। फिर इसके बाद हमने सेक्टेरियनिज्म में ये देखना था कि ये पाकिस्तान में वायलेंस को रेफर करते हैं टू अटैक्स अगेंस्ट पीपल एंड प्लेस इन पाकिस्तान मोटिवेटेड बाय एंटागोनिज्म टुवर्ड द लार्जेस्ट सेक्ट यूजुअली आर रिलीजन। के सेक्ट जो है, फिरका जो है, यूजुअली एक मजहब के लिहाज से पाकिस्तानी लोग जो हैं इसके अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म, फिरका वारियत लोग जो हैं वो अपने मजहब को बचाने के लिए इसके अगेंस्ट वायलेंस करते हैं, इसके अगेंस्ट अटैक्स करते हैं। वो बेशक कोई जगह हो, कोई मुकाम हो, कोई आबादी हो या कुछ लोग हों जो भी कोई भी किसी भी सेक्ट के बारे में बात करेगा, बेशक शैया हैं, अगर हम उन्हीं के अगेंस्ट चलना स्टार्ट करते हैं तो शैया जो हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये हमें अच्छा नहीं समझते। सुन्नी लोग हैं, अगर कोई आके उनसे बहस करना, इनको देवबंदियों को ही ले ले और सुन्नियों को ले ले कि अगर इन दोनों की आपस में झपट हो जाती है, वो कहते हैं कि हम खत्म दिलवाते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम अपने नबी को मानते हैं। और देवबंदी जो हैं वो भी आके कह देते हैं कि ख़त्म नहीं दिलवाते लेकिन हम भी नबी को मानते हैं। फिर ये सुन्नी जो है ये कह देते हैं जी हम ख़त्म दिलवाते हैं, ये दिलवाना ज़रूरी होता है। मोस्टली आप लोगों ने देख लें, जिंदा मिसालें आपके सामने हैं। जो सुन्नी लोग होते हैं उनके फैमिली में से अगर कोई मेंबर जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसका ख़त्म दिलवाते हैं, उसके पीछे उसका खाना बेचते हैं। और मोस्टली घरों में माएँ जो हैं वो हर थर्सडे को जो है वो उसके लिए खाना तैयार करके बेचते हैं। किस लिए बेचते हैं? क्योंकि ये इनका एक अपना मानना है, इनका एक अकीदा है। सुन्नी जो हैं यस मैम, ऐसे ही है। एक मिनट, तो ये अपने सेक्स की वजह से, अपने रिलीजन की वजह से लोगों पे भी और उनकी आबादियों पे भी, उनके एरियाज पे भी जो है ये अटैक्स करते हैं कि इन्होंने ये बात कही है तो कही क्यों है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये टारगेट्स इन पाकिस्तान इंक्लूड द सुन्नी शिया एंड द स्मॉल अहमदीज, हिंदूज एंड क्रिश्चियन रिलीजन्स ग्रुप। ये पाकिस्तान में जो टारगेट्स हैं, जितने भी रिलीजन हैं, इन सब में ये टारगेट्स पाया जाता है। इन सब में ही ये है कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट बोल पड़ते हैं, ठीक है। 4000 पीपल जो हैं वो एस्टिमेटली जो है किल्ड हुए थे शिया सुन्नी सेक्टेरियनिज्म में जब इनकी फाइटिंग हुई थी 1987 से लेके 2007 तक। जब इनकी आपस में एक फाइट हुई थी 1987 से लेके 2007 तक, 1987 का टाइम पीरियड जो था वो ज़िया-उल हक का टाइम पीरियड था। ज़िया-उल हक ने जब पाकिस्तान में पूरे मुल्क में इस्लामाइजेशन जो है उसको इंक्रीज़ किया था और उसने ये कहा था कि बेशक कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी जगह है, वहाँ पर नमाज जो है उसको लाजमी प्रेयर ऑफर किया जाएगा। सरकारी स्कूल यस जो मैम। थे, कॉलेज जो थे, वहाँ पर उसने स्कूल कॉलेज के टाइम में ही ये बंदी आयद कर दी थी कि वो नमाज ज़ोहर के लिए टाइम मुख्तस करें और उस टाइम में कोई भी क्लास नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से यस रमज़ान मुबारक में जब लोग रोजे रखते हैं तो उसने ये कहा था कि कोई भी खाने पीने की एशिया की दुकान जो है